ये अंजू शर्मा हैं। भारत की प्रतिष्ठित सेवा में उच्च पद पर तैनात हैं। जी हाँ, ये एक IAS अफसर हैं। लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे कि ये 10वीं और 12वीं में फेल हो गई थी। जी हाँ, फेल। UPSC को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हो भी क्यों ना, इसे पास करने के बाद आप देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर जो बैठते हैं, इसीलिए इस एग्जाम को बहुत ही टफ रखा जाता है। 3 स्टेजेस में से क्लियर करना होता है, जिसके लिए जमकर मेहनत करनी होती है, लगन के साथ पढ़ाई करनी होती है। कई बच्चे तो इसकी भूमिका 8वीं कक्षा से ही तैयार करने लगते हैं। 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाकर अपनी IAS की तैयारी को और मजबूत करते हैं। लेकिन अगर 10वीं और 12वीं में ही आप फेल हो जाएं, तो क्या आप IAS नहीं बन सकते हैं? क्या आपको ये सपना नहीं देखना चाहिए? जी नहीं, IAS अंजू शर्मा उन सब लोगों के लिए एक मिसाल हैं, जो स्कूल के मार्क्स पर इस परीक्षा के आधार को रखते हैं, या कहें कि ऐसा कहते हैं कि जो लोग 10वीं या 12वीं में टॉप करते हैं, वो ही UPSC क्लियर कर पाते हैं और IAS बनते हैं। अंजू शर्मा की सक्सेस स्टोरी आपको जरूर इंस्पायर करेगी। IAS अधिकारी अंजू शर्मा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पहली कोशिश में UPSC परीक्षा पास की थी, और इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो गई थी। जी हाँ, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में ये फेल हो गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कमजोरी को समझा और जम के मेहनत की। लेकिन फेल होने का ये सिलसिला 12th में भी जारी रहा। जी हाँ, 12वीं में वो इकोनॉमिक्स में फेल हो गई थी, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में उन्हें डिस्टिंक्शन मार्क मिले थे। अंजू शर्मा महज 22 साल की उम्र में UPSC में पहली बार अपीयर हुई थी, और अपनी पहली ही कोशिश में उन्होंने निशाने पर तीर मारा, यानी कि वो पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गयी। अंजू शर्मा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि प्री बोर्ड के दौरान उनके पास कवर करने के लिए बहुत सारे एग्जाम थे, इसीलिए वो घबरा गई थी और तैयार नहीं थी। उनको लगने लगा था कि वो फेल हो जाएंगी। उनके आसपास के लोग भी उन पर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि 10वीं का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही हमारी हायर एजुकेशन का बेस होता है। बस यही डर अंजू के दिल में बैठ गया और वो 10वीं के प्री बोर्ड में फेल हो गयी। लेकिन वो हारी नहीं, निराश नहीं हुई, बल्कि अपनी इस कमजोरी को समझा और मजबूती से एग्जाम दिए। अंजू शर्मा ने जयपुर से BSc की, इसके बाद MBA की पढ़ाई पूरी की। IAS अधिकारी बनने के बाद अंजू ने 1991 में राजकोट में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। वर्तमान में गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो कहिए, अंजू शर्मा की ये कहानी आपको इंस्पायर करती है ना? इस सक्सेस स्टोरी को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कोई तो ग्रेट है कम्युनिटी आपका इंतजार कर रही है।